नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर। उसी क्रम में आज बताने जा रहे हैं रिडम्बल डिवेंचर को जब इशू किया जाता है। मतलब डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद डिवेंचर का पैसा हमको वापस करना होता है। उसे हम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कहते हैं। मान लिया जाए हम किसी से कर्ज लिए हैं, तो कभी ना कभी तो उस कर्ज को वापस करना पड़ेगा कि नहीं? हमें वापस करना पड़ेगा हमें। जैसे मान लिया जाए कि हम किसी से 1 लाख रुपया कर्ज लिए हैं, तो जब तक हम कर्ज को वापस नहीं कर देते तब तक हमको उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो एक तरह से कंपनी क्या करती है, पब्लिक से कर्ज लेती है, ऋण लेती है, लोन लेती है। देन पब्लिक को, जब तक इस लोन को हम रिफंड पब्लिक को कंपनी नहीं करती है, तब तक कंपनी को इसका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो कंपनी एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद डिवेंचर का पैसा पेमेंट करके अपना डिवेंचर वापस ले लेती है और उसको कैंसिल कर देती है। तो डिवेंचर को जब पैसा वापस किया जाता है ना, डिवेंचर का पैसा जब पेमेंट कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। उसको हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्र का शोधन, ऋण पत्र का शोधन। अभी हम बताने जा रहे हैं इशू। जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं, जब देखिए कंपनी जिस डिवेंचर को इशू कर रही है उस डिवेंचर के विषय में कंपनी को तो मालूम रहता है कि इन फ्यूचर उस डिवेंचर का हमको पेमेंट करके डिवेंचर अपना वापस लेना है। तो इशू करने समय ही क्लियर हो जाता है कि हमें डिवेंचर का पैसा कितना वापस करना है, कब वापस करना है। देन इशू का एंट्री, सिंपल एंट्री जो हम लोग करते थे, उसमें चेंजिंग हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लिया जाए ये 100 रुपये का डिवेंचर है, 100 रुपीज़ का डिवेंचर है। कंपनी को पैसे की नीड है, कंपनी ये 100 रुपये का डिवेंचर पब्लिक को देती है और पब्लिक से 100 रुपये वापिस, पब्लिक से 100 रुपये ले लेती है। और 5 साल बाद या 3 साल बाद कंपनी क्या करती है, इस 100 रुपये को कंपनी क्या करती है, पब्लिक को वापस करके अपना डिवेंचर को वापस ले लेती है। तो इसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो पहला केस इसका क्या है, फर्स्ट केस बताने जा रहे हैं। फर्स्ट केस पहला क्या है, इफ डिवेंचर इशू, इफ डिवेंचर इशू, डिवेंचर इशूड at par and redemption will be, redemption will be at par। मतलब 100 रुपये का डिवेंचर है, इसको 100 रुपया में ही इशू किया है, वापिस भी इन फ्यूचर में हमको 100 रुपये ही वापिस करना है। ध्यान से समझिए, ये 100 रुपये का डिवेंचर, 100 रुपीज का डिवेंचर है। कंपनी को पैसे की नीड है, कंपनी 100 रुपये का डिवेंचर पब्लिक को दी और पब्लिक से 100 रुपये ले ली, 100 रुपीज ले ली। और फिर ये 100 रुपीज इन फ्यूचर 5 ईयर के बाद, 5 साल के बाद, ये 100 रुपीज वापिस करके कंपनी से ये डिवेंचर ले लेती है। तो जब डिवेंचर वापिस ले लिया जाता है तो इसको बोलते हैं रिडम्पशन। देखिए, डिवेंचर का इशू भी एट पार पे हुआ, रिडम्पशन भी एट पार पे हुआ। तो सिंपल एंट्री करते हैं, देखिए, और एक ही बार में पैसा मिल जाता है, एप्लीकेशन का झंझट नहीं है। तो बैंक अकाउंट लिया, टू डिवेंचर अकाउंट, नरेशन, being the debenture issued at par and redemption will be at par। और भविष्य में इसका पेमेंट भी हमको एट पार पे ही करना है।
देन 100 रुपया लिखेंगे। ये पहला केस हुआ। सेकेंड केस बताते हैं। डिवेंचर issued at par and redemption will be at premium और रिडम्पशन एट प्रीमियम पे होगा। इसका मतलब क्या होता है, ये 100 रुपए का डिवेंचर हम 100 रुपया में ही इशू किए और वापिस कर रहे हैं 110 रुपया, वापिस कर रहे हैं 110 रुपया। जैसे मान लिया जाए ये 100 रुपये का डिवेंचर है, हम कंपनी है, हमें पैसे की नीड है, हम ये पब्लिक को 100 रुपये का डिवेंचर दिए और पब्लिक से हम 100 रुपया ही लिए, 100 रुपया, 100 रुपीज पब्लिक से ले लिए, 100 रुपीज ले लिए। और इन फ्यूचर जिसको हम डिवेंचर बेचे हैं, मान लिया जाए कि राम रहीम जो भी पर्सन है उसको डिवेंचर बेचे हो, तो बोला है कि ऐसा है कि हमको वापिस कीजिएगा 110 रुपया, 110 रुपीज जब वापिस कीजिएगा तब आपका हम डिवेंचर हम देंगे। मतलब कंपनी का डिवेंचर जितना लिखा हुआ है, 100 रुपये का डिवेंचर है, 100 रुपीज का डिवेंचर है। हम कंपनी, हमें पैसे की नीड है, हम कंपनी पब्लिक को 100 रुपये का डिवेंचर दिए और पब्लिक से हम 100 रुपया ले लिए। अब इन फ्यूचर कंपनी क्या कर रही है, 110 रुपीज देकर अपना ये डिवेंचर वापिस ले रही है। मतलब इसमें लिखा हुआ है 100 रुपया और 110 रुपया दे के कंपनी डिवेंचर अपना वापिस ली है। देन क्या एंट्री उस समय इशू के एट इशू टाइम क्या एंट्री होगा? सबसे पहले हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं और एक ही बार में पैसा मिल जाता है, तो बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर अकाउंट, 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में इशू की। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में इशू किए, क्लियर हो गया। यहाँ पे बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर, लेकिन इन फ्यूचर हमको प्रीमियम पे पेमेंट करना है, तो यहाँ हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 10 रुपीज। अब आप देख सकते हैं डेबिट में 100 रुपीज है और क्रेडिट में 110 रुपीज हो गया, तो डेबिट में कितना घट रहा है? अगर कंपनी को मालूम चल जाए इशू करते समय ही कि भैया इन फ्यूचर हमको 110 रुपीज दे के डिवेंचर को हमको वापस मिलेगा, यानी 10 रुपया हमको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो कंपनी जो 10 रुपया ज़्यादा दे रही है वो कंपनी के लिए प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम पे पेमेंट कर रही है कंपनी, देन ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि डेबिट में 100 रुपीज है और डिवेंचर यहाँ 100 है, यहाँ पे 10 प्रीमियम है, तो डेबिट में मेरा 10 रुपया घट रहा है, वो मेरा हो गया लॉस ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर, मतलब डिवेंचर अकाउंट, यानी 10 रुपया हम लोग का लॉस हो गया। इसका एंट्री होगा बीइंग, नरेशन होगा बीइंग द डिवेंचर issued at par and redemption will be at premium, देखिए दो केसेस पढ़े हम, डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडम्पशन विल बी एट पार। देन अगर 100 रुपया का डिवेंचर 100 रुपया में ही इशू किया गया है और इन फ्यूचर 100 रुपया ही देके अपना डिवेंचर को वापस लेना है, देन बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर अकाउंट बीइंग द डिवेंचर इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार एंड रिडम्पशन विल बी एट पार, दूसरा चीज, डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडम्पशन विल बी एट प्रीमियम, देन बैंक अकाउंट दिया, ठीक है, इसको भी लॉस को छोड़िए, टू डिवेंचर अकाउंट एट पार पे इशू करते हैं, बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर को, इन फ्यूचर हमको प्रीमियम और रिडम्पशन देना है 10 रुपया, तो क्रेडिट में मेरा 110 है, डेबिट में 100 है, देन 10 रुपीज डेबिट में घट रहा है, इसको लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपीज, यानी कंपनी इन फ्यूचर 10 रुपया
वापस करने समय देगी तो प्रीमियम कंपनी के लिए लॉस होता है। देखिए ये एंट्री हम अलॉटमेंट के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए डिवेंचर हम एक ही बार इशू करते हैं और एक ही बार पैसा मिल जाता है, इंस्टॉलमेंट का कोई चक्कर नहीं है, देन ये एंट्री होगा। लेकिन मान लीजिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कैसे जिक्र किया जाता है क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं करना है, बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अगर हम इंस्टॉलमेंट में पैसा डिवेंचर का कंपनी मांगती है तो ये सब काम हम अलॉटमेंट के साथ करेंगे। अब आइए तीसरा केस बतलाने जा रहे हैं हम। इफ डिवेंचर इशूड at discount and redemption will be at if debenture issued at discount and redemption will be at par मतलब कहने का मतलब 100 रुपये का डिवेंचर है, हम 90 रुपये में इशू किए और वापस करना है 100 रुपया। ध्यान से समझिएगा, हम कंपनी हमें पैसे की नीड है, आवश्यकता है, ये 100 रुपये का डिवेंचर हम पब्लिक को हमने इशू किया, बेचा, पब्लिक ने हमें 90 रुपीज़ दी, पब्लिक ने हमें कितना 90 रुपया दिया। 100 रुपये का डिवेंचर हम पब्लिक को दिए लेकिन पब्लिक हमको 90 रुपया ही दी, यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू किए तब ना पब्लिक हमको 90 रुपया दी, तो डिस्काउंट पे इशू हुआ। इन फ्यूचर हम 100 रुपया दे के 100 रुपीज़ दे के अपना डिवेंचर को ले रहे हैं, मतलब जितना लिखा हुआ है उतना ही हम वापस कर रहे हैं। फिर से देखिए, ये 100 रुपये का डिवेंचर है, हम कंपनी है, हमें पैसे की नीड है, ज़रूरत है, तो हम इसे 90 रुपया में, यानी 100 का डिवेंचर हम 90 रुपया में पब्लिक को हम इसे इशू किए, पब्लिक ने हमें 90 रुपया दिया, यानी डिस्काउंट पे हम डिवेंचर को इशू किए। और इन फ्यूचर हम 100 रुपीज़ देकर अपना डिवेंचर को ले रहे हैं, मतलब जितना इसमें लिखा हुआ है उतना ही देके हम ले रहे हैं। तो कभी भी रिडम्पशन एट पार पे होगा, मतलब जितना इसमें लिखा हो उतना ही हमको पेमेंट करना है। देन सिंपल एंट्री हम लोग करते थे वही एंट्री करेंगे। देखिए, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर अकाउंट और डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR। यहाँ 90, 10, 100 being the debenture issued at discount and redemption will be at par मतलब डिवेंचर का इशू किए हम डिस्काउंट पे और रिडम्पशन करेंगे एट पार पर। अब है चौथा केस, फोर्थ। इफ डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट and redemption will be at premium। इसका मतलब 100 रुपये का डिवेंचर हम 90 रुपये में इशू किए और वापिस कर रहे हैं हम पब्लिक को 110 रुपीज। ध्यान से समझिएगा, हम कंपनी है, हमें पैसे की नीड है, ये 100 रुपये का डिवेंचर हम पब्लिक को बेचे डिस्काउंट पे, 10 रुपया डिस्काउंट पे, तो पब्लिक ने हमें 90 रुपीज़ दी,
तो डिवेंचर इशूड हुआ है एट डिस्काउंट पे, और इन फ्यूचर हम 110 रुपया 110 रुपीज देकर अपना ये डिवेंचर वापिस ले रहे हैं। मतलब इसने लिखा हुआ है 100 रुपया और हम दे रहे हैं 110 रुपया। इसका मतलब हम रिडम्पशन एट प्रीमियम पे कर रहे हैं। और इशू क्या किए थे, 100 का डिवेंचर हम 90 में बेचे थे, इशू 90 में हुआ था डिस्काउंट पे, लेकिन वापस कर दिए हम 110 रुपया, फिर अपना ये डिवेंचर को ले रहे हैं, यानी रिडम्पशन कर रहे हैं एट प्रीमियम पर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट पे जो इशू करते हैं, यही वाला एंट्री पहले समझिए। हम लोग जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर अकाउंट दिया टू डिवेंचर अकाउंट, यानी 90 रुपीज में 10 रुपए डिस्काउंट 100। डिवेंचर इशूड किए हैं डिस्काउंट पे, तो ये एंट्री हम लोग करते हैं। लेकिन इन फ्यूचर में हमको क्या करना है, हमको 10 रुपये हम बेसी हम पेमेंट करना है हमको रिडम्पशन प्रीमियम पर। तो यहां लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 10 रुपये। आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 100 रुपये का डिवेंचर था। हम कंपनी है, हमें पैसे की नीड है, ज़रूरत है, हम पब्लिक को ये 100 रुपये डिवेंचर 90 रुपीज़ में दिए, 90 रुपीज़ पब्लिक हमको दी, 90 रुपीज़, यानी 10 रुपया हमें यहाँ कंपनी है, हमको 10 रुपया का लॉस हो गया डिस्काउंट का। अब इन फ्यूचर क्या किए, हम 110 रुपया देकर 110 रुपीज़ देके अपना डिवेंचर लिए। तो भैया एक को तो 10 रुपया हमको कम डिस्काउंट का मिला था, और एक 10 रुपया हम बेसी दे के अपना डिवेंचर को वापस ले रहे हैं। देन लॉस कितना हो गया मेरा, 10 रुपये जो डिस्काउंट कम मिला था वो लॉस, और 10 रुपये जो हम एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं पब्लिक को वो लॉस, यानी टोटल लॉस मेरा कितना हुआ, 20 रुपीज। तो देखिए आप देख सकते हैं कि अब हम डिस्काउंट 10 रुपये जो डिस्काउंट था, तो 10 रुपये डिस्काउंट का लॉस है, 10 रुपये जो बेसी दे रहे हैं प्रीमियम से लॉस, सोन लॉस है। तो अब मेरे पास हम ये डिस्काउंट ना लिखकर ये 20, इसको 20 कर देंगे, 20, इसको लिखेंगे लॉस ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर, अकाउंट दिया, मतलब डिस्काउंट का 10 रुपया लॉस, 10 रुपया प्रीमियम वाला लॉस, यानी टोटल लॉस कितना हुआ मेरा, 20 रुपीज। अब यहां लिखेंगे बिंग द डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन विल बी एट प्रीमियम, अब मान लिया जाए कि डिवेंचर हम एक ही बार में इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं ले रहे, डिवेंचर हम दिए और पूरा एक ही बार पैसा में ले रहे हैं, लमसम अमाउंट एक ही बार ले रहे हैं, देन ये एंट्री करेंगे। लेकिन अगर इसका पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल में लेते हैं तो यहाँ कुछ नहीं करना था, यहाँ पे क्या करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट लिख देंगे, यहाँ डिवेंचर की जगह केवल डिवेंचर अलॉटमेंट हो जाएगा, और यहाँ डिवेंचर की जगह डिवेंचर अलॉटमेंट, तब अलॉटमेंट के साथ एंट्री किया जाएगा, अलॉटमेंट के साथ तब एंट्री करेंगे। अगर एक ही बार में लमसम पैसा मिल जाता है तो केवल डिवेंचर लिखेंगे। अगर इंस्टॉलमेंट की बात कही गई है देन डिवेंचर अलॉटमेंट यहाँ लिखेंगे, बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट दिया टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ बैंक अकाउंट दिया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ये 4 केसेस है, फिर बतलाते हैं आगे आप लोग को। देखिए अभी हम आप लोगों को 4 केसेस बताए, 4 केसेस बतला है, आगे बतलाते हैं, ध्यान रखें।
if debenture issued at premium and redemption will be at par। यानी 100 रुपया का डिवेंचर हम 110 रुपया में इश्यू किए बेचे हैं और वापस करना है हमको 100 रुपया। ये 100 रुपया का डिवेंचर है, हम कंपनी है, हमें पैसे की नीड है, ज़रूरत है, लेकिन हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। देन हम अपना डिवेंचर 100 रुपया का डिवेंचर पब्लिक को 110 रुपीज़ में बेच रहे हैं, यानी प्रीमियम पे इशू किया, पब्लिक से 110 रुपीज़ लिए हम। तो डिवेंचर इशूड क्या हुआ? एट प्रीमियम पे हुआ। और इन फ्यूचर भविष्य में 2 साल 5 साल 3 साल के बाद हम 100 रुपया दे के अपना डिवेंचर को लिखे, मतलब जितना इसमें लिखा हुआ है उतना ही रुपया दे के अपने डिवेंचर को वापस ले लिए। यानी रिडम्पशन एट पार पे हुआ है, जितना का डिवेंचर है उतना ही हमने वापस किया, लेकिन इशू किया था हमने इसको प्रीमियम पे और रिडम्पशन किया जा रहा है एट पार पे। तो रिडम्पशन एट पार पे कभी भी किया जाता है जो सिंपल जनरली एंट्री करते हैं हम लोग, वो एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट DR, टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट, being the debenture issued at premium and redemption will be at par। मतलब 100 रुपया का डिवेंचर था, 10 रुपया प्रीमियम पे 110 रुपया में इशू किए और एट पार पे किए। तो सिंपल एंट्री जो करते थे वो एंट्री किए। अगला केस, इफ डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम and redemption will be at प्रीमियम। हम कंपनी, हमें पैसे की आवश्यकता है, ये 100 रुपये का डिवेंचर हम 110 रुपये में इशू किया और वापिस कर रहे हैं 105 रुपया। वापिस कितना कर रहे हैं? 105 रुपया। हम कंपनी, हमें पैसे की आवश्यकता है, ये 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, ये 100 रुपये का डिवेंचर है, हमें पैसे की नीड है, ज़रूरत है, लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। देन कंपनी ये 100 रुपये का डिवेंचर 110 रुपये में पब्लिक को इशू की है, यानी बेची है, और 110 रुपये कंपनी को मिली है। 110 रुपीज़ कंपनी को पैसा मिला डिवेंचर का। तो डिवेंचर इशूड एट क्या हुआ है? प्रीमियम पर। तो डिवेंचर एट इशू प्रीमियम पे होता है, तो सिंपली एंट्री जो हम लोग पहले करते हैं वो एंट्री कर लेते हैं हम लोग। बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 100 रुपये का डिवेंचर 110 रुपया में इशू किया गया है, ये सिंपल एंट्री प्रीमियम पे इशू करते हैं। तो अब इन फ्यूचर 2 साल 3 साल 4 साल बाद हमें क्या करना है? ये 105 रुपीज़ हम देके 105 रुपीज़ देके ये डिवेंचर को लिए। तो डिवेंचर में लिखा हुआ 100 रुपीज़, 100 रुपया, लेकिन हमने 105 रुपया दिया, यानी 5 रुपया हमने ज़्यादा दिया।
यानी प्रीमियम रिडम्पशन क्या हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, जितना इसमें लिखा हुआ उससे ज़्यादा हम पेमेंट कर रहे हैं। तो प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 5 रुपीज। अब आप देख सकते हैं कि मेरा क्रेडिट में 115 रुपीज है और डेबिट में 110 रुपीज है। आप देख सकते हैं 115 रुपया क्रेडिट में है और 110 रुपया डेबिट में है। डेबिट में 5 रुपीज डिफिशियंसी हो रही है, 10 रुपया 5 रुपया घट रहा है, 5 रुपया घट रहा है। हमने जो 5 रुपया एक्सीड जो इसमें लिखा हुआ है 100 रुपया का डिवेंचर था, 105 रुपया हमने पेमेंट किया इसका। तो 5 रुपया हम जो पेमेंट कंपनी जो 5 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट कर रही है वो कंपनी के लिए लॉस है, कंपनी के लिए लॉस है। उसको हम यहां पे जिक्र करेंगे, लॉस ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR 5 रुपीज। नरेशन, being the debenture issued at premium and redemption will be at premium। प्रीमियम पे इशू भी हुआ, प्रीमियम पे हम रिडम्पशन भी कर रहे हैं। मेनली ये 6 केसेस ही। ये हम क्या बतलाएं आपको, जब हम डिवेंचर इशू करते हैं, इशू करने समय वाला ये एंट्री बतला है। अभी कहानी बाकी है। अब इन फ्यूचर जब हम इसको रिडम्पशन करेंगे तो सबसे पहले हम अमाउंट ड्यू करेंगे, फिर अमाउंट पेमेंट करेंगे। सबसे पहले पैसा का अरेंजमेंट किया जाएगा कि भैया हमको डिवेंचर का पेमेंट करना है, तो पैसा कहाँ से अरेंजमेंट होगा, पहले हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, देन रिडम्पशन को ड्यू करेंगे और पेमेंट। ये हम इशू करने समय, इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर पढ़ रहे हैं, इशू करते समय हम क्या एंट्री करेंगे वो एंट्री है ये। तो इसको देखिए फिर से बता रहे हैं, अगर ये डिवेंचर हम इशू करते हैं और वन टाइम लमसम पैसा हमको एक ही बार मिल जाता है, देन ये एंट्री करेंगे। लेकिन अगर हमने डिवेंचर इशू किया है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल ऐसे करके पैसा मांग रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रहे हैं, देन ये सारे एंट्री अलॉटमेंट के साथ होंगे। जैसे यहाँ पे करेंगे बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक अकाउंट DR लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट या टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो ये हम इशू करते समय रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का क्या एंट्री होता है सो हम आप लोग को बताएं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें। अगर हमारे वीडियो से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें। खुश रहें, मिलते हैं।